शांति वार्ता से पहले ईरानी सेना की नई धमकी सामने आई है। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं, ईरान की सेना ने कहा है। अमेरिका इजराइल ने बार बार धोखा दिया, यह भी कहा गया है। होर्मुज का कंट्रोल किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ईरान की सेना ने यह कहा है कि हम होर्मुज का कंट्रोल किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग, अब देखिए, होर्मुज पर कंट्रोल, इसको जैसे पहले ये आवाजाही के लिए इंटरनेशनल पैसेज माना जाता था, वैसे ही इसको फ्री किया जाए, ये बात अमेरिका लगातार कहता रहा है। लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हम होर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि लेबनान पर फौरन बमबारी रोकी जाए, और यह भी कह दिया है कि आप हमारी संपत्तियों को जो आपने फ्रीज किया हुआ है उनको अब फ्री कीजिए। अब जरा यहां पर यह देखिए, क्या मानेगा ईरान? अमेरिका की मांगे क्या है, महत्वपूर्ण मांगे क्या है, और क्या ईरान मानेगा? अमेरिका की मांग, महत्वपूर्ण मांग, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पूर्णतः अंत हो, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। मिसाइलों की संख्या कितनी हो और रेंज कितनी हो, इसको लेकर सख्त सीमा रेखाएं खींचना चाहता है अमेरिका, लेकिन यह भी ईरान को मंजूर नहीं है। प्रॉक्सी ग्रुप्स का समर्थन बंद करना होगा, यह बात अमेरिका कह रहा है, और ईरान जाहिर है इसके लिए रजामंद नहीं है। होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ईरान इसके लिए भी तैयार नहीं है। परमाणु कार्यक्रम पर IAEA की निगरानी शर्तों के साथ, यह जरूर ऐसा कुछ है जो मान सकता है, लेकिन यह भी पूर्णतः वैसे नहीं जैसे अमेरिका चाहता है या IAEA चाहता है, अपनी शर्तों पर, क्योंकि उसको यह लगता है कि IAEA के जरिए उसके ऊपर जासूसी करने और उसके घर में घुसकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने का एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। ब्रिगेडियर GS त्रिपाठी और प्रोफेसर अमिताभ सिंह यहाँ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। बाकी मेहमानों से भी आपका जल्दी से परिचय करा देता हूँ, पहले करा चुका हूँ, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जो दर्शक हम भी अभी जिन्होंने हमको ट्यून किया है, प्रोफेसर भरत बराई भी आपको नजर आ रहे हैं इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से। डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से, PMLN के नेता हैं। एडवोकेट जहांगीर कालोहोरो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कराची से। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ प्रोफेसर अमिताभ, ये कितनी उम्मीदें रखी जाएं? मुझे तो यह लगता है कि एक खबर रॉयटर्स के हवाले से आई कि जिस दिन सीज फायर का ऐलान किया गया उस दिन डोनाल्ड ट्रंप इस मूड में थे कि नेशनल टीवी में आकर उसको ये बोलें, लेकिन उनके साथियों ने यह समझाया कि अभी देखिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप इसको बहुत ज्यादा बड़ा करने की कोशिश मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपके लिए दिक्कत हो जाए। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा छोटा रखते हुए इसको किया, वरना उसको बड़े एक अपनी उपलब्धि के तौर पर वो रखना चाहते थे। जाहिर है अमेरिका ज्यादा इंक्लाइंड, भले ही वो ये पोस्टरिंग कर रहा है अपनी 82nd एयरबोर्न डिवीजन के और सैनिक उसने भेज दिए हैं, दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन अमेरिका ज्यादा चाहता है कि अब सीज फायर हो। क्या मैं सही सोच रहा हूं? बिल्कुल, जिस तरह के डेलीगेशन अमेरिका ने भेजी है, और उसमें कोई और नहीं, एयरफोर्स 2 से JD वांस वहां खुद वाइस प्रेसिडेंट पधार रहे हैं, तो आप समझते हैं ये हाईएस्ट लेवल टॉक्स होगा। ऐसा टॉक्स मैंने एटलीस्ट ट्रंप साहब के दोनों काल में नहीं देखा है जहां वाइस प्रेसिडेंट खुद जाते हों। और JD वांस एक स्केप्टिकल थे इस युद्ध के लिए, तो उस मायने से भी इसको देखना होगा कि अमेरिका इस बार सीरियस लग रहा है नेगोशिएशंस के लिए। लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के प्रति जो उनका कॉन्फिडेंस था एक दूसरे पर, वो नहीं है। और खासकर ट्रंप साहब के पास जो आपने शुरू में शर्तें बताई कि न्यूक्लियराइजेशन रोका जाएगा, संवर्धन यूरेनियम कम किया जाएगा, ईरान उस पर पहले मान चुका था, IAEA के इंस्पेक्टर्स भी जाते थे वहां। लेकिन JCPOA के विड्रॉल के बाद ईरान और अमेरिका और खासकर ट्रंप दोनों बहुत सशंकित हो गए एक दूसरे के ऊपर। और ईरान ये जानता है कि ट्रंप साहब पूरी तरह से ईरान को ध्वस्त करना चाहते हैं, और उसी के तहत अटैक भी उन्होंने किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी अगर न्यूक्लियर संवर्धन वो रोक दे, वो जो 400 किलो जो भी एनरिच यूरेनियम है वो किसी और को दे दे। ऐसा पहले भी ईरान कर चुका है, रूस को उसने दिया है संवर्धित यूरेनियम उसी डील के तहत। लेकिन जो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इन दोनों का, वो इनके आड़े हाथ आएगा। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि भरोसे की कमी जो है एक दूसरे की तरफ, वो एक बहुत बड़ा बिंदु होने वाला है। लेकिन ये जो तस्वीरें इस समय हम देख रहे हैं सर, पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को, मेरी जिससे भी बात हो रही है, वो इन तस्वीरों को देखकर वो कह रहा है कि ये तो मर्मस्पर्शी दृश्य है। ये देखने के बाद तो कोई भी व्यक्ति जिसका इंसानियत से थोड़ा भी लेना देना है, वो ये सोचेगा कि मिनाब स्कूल में बमबारी, इन बच्चों की क्या गलती थी। और ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है जो ईरान इस वार्ता के दौरान करना चाहता है कि आपने तो नियमों को भी ताक पर रख दिया, आपने बच्चों को, महिलाओं को, किसी को नहीं देखा। और आप ये कहते रहे कि हम ईरान को उसकी एक आज़ादी देने वाले हैं।
आप ये कहते रहे जब आप बमबारी कर रहे थे कि हेल्प इज ऑन द वे। ये मैं इरशाद हमारे साथ कल शाम को भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि दिनेश कल का दिन आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आएगा। ये वाकई एक प्लेजेंट सरप्राइज है इरशाद भाई कि ईरान से डेलीगेशन पहुंचा, क्योंकि जिस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त तो ये भी सूरत नहीं लग रही थी कि ईरान से डेलीगेशन आएगा क्या, क्योंकि लेबनान पर बमबारी जारी थी, होर्मुज को लेकर भी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। और ऐसे में क्या ईरान के लोग आएंगे, और ख़ास तौर से आपके यहाँ से जो बयानबाजियाँ हो रही थी उसके बाद तो और भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये हुआ, यहाँ तक हुआ। आपको इसके लिए, और अगर ये वाकई होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन सर, आपने कल अमेरिका का नाम लेने से गुरेज किया था, आप सिर्फ इजराइल को विलेन बता रहे थे। यहां देखिए, इन बच्चों की तस्वीरें सामने रखकर असल में अमेरिका को भी कटघरे में उतनी ही सख्ती से खड़ा करने की कोशिश की है ईरान ने। ये बात देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया दिनेश। पहले मैंने कल आपको कहा था, खुद से आपने बोल दिया, क्योंकि आपको मालूम था कि मैं आपको पूछूंगा कि कल आप बड़ा साइंस दिखा रहे थे कि जहाज आ रहा है, जहाज जा रहा है, और कहीं ईरान नजर नहीं आ रहा है, अमेरिका उस वक्त का सूरत हाल मैंने तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखा था, और मेरी जो बात है वो मैंने पहले ही कह दी, इसमें टाइम जाया ना करें। लेकिन देख रहे हैं आप यहाँ अमेरिका को ये सख्त संदेश, युद्ध अपराध, वॉर क्राइम किया है, उन्होंने बच्चों को मारा है। देखिए, मैं पूरा सवाल का जवाब दे रहा था दिनेश, एक सेकंड, ये आपने टाइम जाया किया, मैंने नहीं जाया किया। दूसरी बात, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखें, मैं एक पूछता हूं आपसे, हिंदुस्तान से पूछता हूं, सिर्फ हिंदुस्तान से, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान इस वक्त इस अमन के खिलाफ है। कि क्यों? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान ये अमन करवाने जा रहा है, ये जंग बंद करवाने में पाकिस्तान का हाथ है। आपने देखा होगा कि आप हिंदुस्तानी नहीं गिनते क्या? मार्शल सईद हाफिज मुरीद, आप मुझको हिंदुस्तानी नहीं गिनते क्या? आपको मैंने पहले ही बधाई दी, मैंने कहा अगर ये होता है तो पूरी दुनिया के लिए। आप पता नहीं क्यों आप हमेशा एक एंटी मूड में रहते हैं। किसने आपको बोल दिया? देखिए दिनेश, अगर आपने मुझे सुनना नहीं, आपकी बात, अरे मैं ऐसे थोड़ी सुनता चला जाऊंगा कि आप कुछ भी कहते चले जाएं और मैं सुनता चला जाऊं। यहाँ भाषण नहीं दे रहे हैं ना आप सर, आप बात कहेंगे मैं भी बात कहूंगा। आपकी ये बात जायज नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमको ये गवारा नहीं है। हमको गवारा है, बुरा आदमी भी अच्छा काम करे तो हम उसका स्वागत करते हैं, हमको ये गवारा है, हमको कोई दिक्कत नहीं। सुनिए ना, बात सुनिए मेरी पूरी। और मैं ये भी बता दूं, मनीष झा आपको नजर आ रहे हैं इजराइल से, हमारे साथ वो भी जुड़ गए। मनीष झा स्टैंड बाय रहिएगा, बस इरशाद की बात पूरी होती है मैं आपके पास रहिए, सारे रहिए। आप सीट बेल्ट भी बांधिए, सारे जितने भी हिंदुस्तान से बैठे हैं आप लोग। फिर भाई बात ये है, एंटी इंडिया एजेंडा कहीं तो छोड़ा कीजिए। जो आप ये तस्वीरें बच्चों की दिखा रहे हैं, ये जो जहाज में ईरान की तस्वीरें रखी हुई हैं, फूल रखे हुए हैं, ये आपको शर्म दिलवा रहे हैं कि खुदारा अमन के लिए बात आप लिए दिए। आपको बात मत कीजिए इरशाद, ये बात निहायत गलत है, मत कीजिए। ये यहाँ बमबारी किसने की थी? हिंदुस्तान ने की थी। आप जब तक अपने होश को दुरुस्त करें, एक गिलास पानी पिए, और जब जब सेन बातें करने लगेंगे ना, आपके पास वापस आता हूं। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ दूसरे को सुनने की हिम्मत नहीं रखते, ये हिम्मत रखते हैं। डीएस त्रिपाठी सर, आपके पास ये मुझे लगता है, ये अगर किसी को बीमारी हो जाए तो उसका इलाज फिर कोई नहीं कर सकता, इसलिए ज्यादा इसमें। लेकिन मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूं सर, आप कितने पुरुम्मीद हैं और कितने आशंकित हैं? देखिए दिनेश, आपने पहले ही बता दिया कि ये माहौल जो है एक डिस्ट्रस्ट का है, अविश्वास का माहौल में वार्ता हो रही है, और ये वार्ता मेरे हिसाब से प्रेशर पर ज़्यादा हो रही है। ट्रम्प के ऊपर भी अपना प्रेशर है, अपने देश का है, दुनिया का प्रेशर है कि उनकी वजह से दुनिया में उथल पुथल मच गया है, एनर्जी सेक्टर में, बाकी चीज़ों में जो ये काम कर रहे हैं। दूसरा, ट्रम्प अपने एम्स हमेशा बदलते रहे हैं। पहले बोले थे अनकंडीशनल सरेंडर करे ईरान, फिर कहते हैं हारमूज हमारा नहीं है, जिसका जो इस्तेमाल करता है वो देखे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम बातचीत करेंगे, फिर कह रहे हैं हारमूज पर जो है। पंजाब की तरफ अगर आप चले जाएं तो लोगों के बीच में एक बातचीत होती है और उसमें एक मसल दी जाती है, एक मुहावरा है कि गिरे तो भी टांग ऊपर। अभी अमेरिका वही दिखाना चाहता है। अमेरिका की हालत कितनी शिद्दत से अपना दामन छुड़ाना चाहता है इस सबसे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, लेकिन उसमें भी ये दिखाना चाहता है कि नहीं, हमारी अकड़ अपनी जगह कायम है। मुझे लगता है कि क्या इस अकड़ के साथ, और ईरान ये बात समझ चुका है, मुझे लगता है ईरान इसीलिए बहुत सख्त नेगोशिएट करने वाला है।